आशीष मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, क्या कहोगे जिस तरीके से इटावा में घटना हुई और एक तिवारी जी ने अपने घर पे शास्त्री लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में उन्होंने कहा, पहला दिन जब खाने पीने के लिए शाम को जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि मतलब कौन जात के हो, बोले यादव। तो उन्होंने इस तरीके से घटना, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि पैरों के नीचे नाक रगड़वाई, उसके बाद में सर मुंडन करवा दिया, उसके बाद में मूत्र का छिड़काव कराया एक महिला के द्वारा। ये सब सही किया? नहीं, ये महिला द्वारा छिड़काव कराई तो गलत किया, लेकिन ये है पहले उस जानकारी ले लेनी चाहिए, ये कौन बिरादरी गए, मतलब क्या इनकी जात है, ये पूरी जानकारी लेने के बाद ही भागवत करानी चाहिए ब्राह्मण को। तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये बताऊं कि वहां पे जैसे शास्त्री का जो घर था उनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। 3 किलोमीटर दूर में आपको जानकारी नहीं होगी? ये बताइए। पूरी जानकारी होगी, बिल्कुल होगी। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप किसी को अपने घर बुलाएंगे तो उन्हें बिना जाने बिना छानबीन के बुला लेंगे? नहीं, बगैर छानबीन कैसे बुला लेंगे? ये तो उन्हें पहले जानकारी लेनी चाहिए थी कि यहाँ ये कौन कथा कह रहा है, क्या है कथा, क्या नहीं है, कि आप ये बताओ, अगर वो ये कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, ये यादव है, कौन है, बिना जानकारी के कोई अपने घर बुला लेगा? नहीं, बगैर जानकारी कोई नहीं बुला लेगा। नहीं बुला लेगा। जब ये अगर उन्हें पहले ही पता होगा कि यादव है, कौन है, जब इतना सब पता था, फिर ये अपमान करने की क्या जरूरत थी? ये बताइए आप। हाँ, ये तो ये नहीं, एक तो नागरिकता अपमान है, ये तो एक अपमान करना किसी जरूरी नहीं है कि क्या देश में, भारत देश में ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं कर सकता है? नहीं, ब्राह्मण का है, सर्वाधिकार तो ब्राह्मण का ही है कथा कहने का, और किसी जात का तो है नहीं। कहीं लिखा नहीं है, मतलब ब्राह्मण के अलावा कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, मतलब कथा ब्राह्मण तो वेद पाठी ब्राह्मण तो है, वेद ब्राह्मण पढ़ाता है। अच्छा, कर्म के अनुसार ब्राह्मण बनता है या फिर जाति से ब्राह्मण बनता है? नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण, जाति से भी ब्राह्मण होता है। बहुत से मैंने ब्राह्मण देखे हैं, वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो और जो कुछ अन्य जाति के होते हैं तो वो मतलब कर्म उनका अच्छा होता है, ज्ञान होता है, वो पंडित नहीं होते। और ये मांस मदिरा खाने वाले ब्राह्मण पंडित कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है, ब्राह्मण जो अरे सतयुग में तो, त्रेता में तो रावड़ी मांस मदिरा करता था, लेकिन ये थोड़ा ना था कि वो कोई भगवान राम ने भी उसे भी अपना वो करवाया था। क्या करवाया था? जो राम सेतु जो है, सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना कराई थी, हमारा रावण से ही कराई थी। तो आपका मतलब ये कि जो ब्राह्मण है वो कथा भी कर सकते हैं, मांस मदिरा भी खा सकते हैं? नहीं, खा सकते नहीं है, लेकिन खाना अधिकार नहीं उनका है, लेकिन वो अधिकार नहीं है, फिर भी खाते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति जो है वो खाएंगे। तो ब्राह्मण एक राक्षसी प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है जब वो ब्राह्मण है? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। जब वो राक्षसी प्रवृत्ति का, माँ जब राक्षसी थी तो वो कोई राक्षस हो सकता है? ब्राह्मण होके राक्षसी प्रवृत्ति के ब्राह्मण हो सकते हैं, तो फिर एक अन्य जाति का भागवत कहने वाला शास्त्री क्यों नहीं हो सकता है? होता शास्त्री तो हो सकता है, लेकिन वो भाई उनकी समस्या क्या है, क्या वहाँ क्या जानकारी है, ये तो जानकारी तो आपने अभी कहा है कि मतलब ब्राह्मण को ये अधिकार है, आपने ये शब्द कहा है। ब्राह्मण को अधिकार कथा कहने का सर्वाधिकार ब्राह्मण को ही है, ये पूछ लीजिए, वेद पढ़ के देख लीजिए जो हम कह रहे हैं। अच्छा, मतलब जिसके पास ज्ञान हो वो ज्ञान नहीं दे सकता, किसी को नहीं बता सकता है? ज्ञान देना तो सबको जरूरी है, ज्ञान तो एक से बहुत। ब्राह्मण के अलावा कोई रामायण भागवत नहीं पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, सब कुछ पढ़ सकता है, सब सारे हर एक अधिकार, समान अधिकार पढ़ने का है, लेकिन नहीं, वो जहाँ क्या वहाँ घटना क्या स्थिति थी, क्या समझ क्या यहाँ यही हुई। जो ब्राह्मणी थी जिन्होंने कथा करवाने के लिए उन्हें बुलाया था, उन्होंने कहा, जब पता लगा कि यादव हैं तो उन्होंने अपने नाक रगड़वाई, उसके बाद में मुंडन किया। मूत्र का छिड़काव क्यों किया? ये नहीं, ये तो भाई एक नागरिकता का अपमान किया गया, ये तो गलत बात है। यानी जो भागवत कहते हैं, जिसे ज्ञान है, 16 साल से भागवत, उनके ऊपर अगर नहीं अपमानित करना, चलो यहाँ तक सीमित बनता है, लेकिन मूत्र का छिड़काव का मतलब क्या है? अब क्या भाई, वहाँ मूत्र छिड़काव किया गया कि नहीं किया गया? किया गया है। तो ये गलत किया गया भाई, गलत किया गया है। हाँ, गलत है। अच्छा, ये गलत है। और जैसे वो कथा कह रहे हैं, ये सही है कि गलत? अपनी कथा कहें, अपनी बिरादरी में कथा कहें, जाके वहाँ जाने क्या जरूरत थी दूसरे अच्छा, ये बताओ, कोई चला जाएगा अब आपके घर पे? कितने क्या प्रो डंडा वहाँ गए, क्या मालूम किसी भाई है कि नहीं? चाह अब ये बताओ कि कोई कथा कहने जाएगा तो कम से कम 1 महीने से तैयारी होती है, टेंट लगवाएगा, पूरी तैयारी करेगा, छानबीन बिना किए कैसे कोई बुला सकता है? या फिर कोई साजिश थी कि उनको बुलाएंगे और ये अपमान करेंगे? ये कोई साजिश तो नहीं थी पहले से? लगता है साजिश मालूम भाई, क्या मालूम नहीं, अनुमान से क्या लगता है आपको? अब हम लोग कहाँ जाने, साजिश क्या थी भैया ने? चलिए इनसे बात करते हैं।
क्या कहना चाहोगे दादा, क्या हम जाम कछु ना जानते ना। अच्छा, आप जानते नहीं, आप ये बताओ जो उन्होंने जिस मकसद से बुलाया था, क्या लगता है ये साजिश तो नहीं थी कि उनको अपमान करना ही उनकी साजिश हो, ऐसा कुछ था? अगर आप हमें अपने घर बुलाओगे तो मेरी छानबीन करके बुलाओगे, ऐसे ही बुला लोगे? छानबीन करके मतलब उन्हें बुलाओ ही भाई, थोड़ी बुलाओ है। तो फिर बाद में ये अपमान क्यों किया गया कि यादव हो, ये है वो है? वो तो उनकी ऊपर वहाँ की स्थिति वो जाने, अब यहाँ आम जनता क्या जाने वहाँ की। आपकी राय क्या है, सही किया गलत किया? वो मतलब समाज के अनुसार तो गलत है। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? है? नाम क्या है? का नाम? आपका नाम क्या है? नाम हमें का, तुम्हें नाम से लेना तो अपनो जो हटावो, हम जानते ना भैया, समाज के अनुसार जो भी हो रहा हो गलत हो रहा हो। गलत ठीक हुआ है ना? जे आपस में जनता को भेदभाव करना गलत अच्छा, है। दूसरी अन्य जाति कथा कह सकती है, नहीं कह सकती, ये बताइए। ब्राह्मण के अलावा हर कोई कह सकता, अपना अधिकार सब है। सही है। इन्होंने दादा ने बात सही कही है कि हर किसी को जिसको ज्ञान है वो बता सकता है, लेकिन जिसको ज्ञान ही नहीं होगा तो वो क्या बताएगा।